बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू के नगेट्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है। इसको बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शाम में हल्की फुल्की भूख या फिर आपके घर में कोई टी पार्टी वगैरह हो रही हो तो आपने ये फटाफट से आलू के नगेट्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाले ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आलू के नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए उबले हुए आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस इतना बॉईल करना है कि अगर आपने मैशर की मदद से इनको मैश करना है तो ये इजीली मैश हो जाए। अब यहाँ पर तमाम आलूओं को मैंने किसी भी पोटैटो मैशर के साथ मैश कर लिया है। आलूओं को मैश करने के बाद इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल करने लगी हूँ। प्याज है मेरे पास 2 चम्मच के बराबर, बारीक सा चॉप कर लें। और यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास गाजर का है, इसे भी बारीक सा चॉप कर लें। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ ढेर सारा। और मैंने शामिल किया है इसमें बाइंडिंग के लिए आधा कप के करीब ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ पर चिकन पाउडर है 1 टीस्पून के बराबर, और यहाँ लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो मैं आज आपसे 2 तरीके शेयर करूँगी नगेट्स तैयार करने के। अब मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा बैटर हमारे हाथों पर चिपके नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसको हाथों की मदद से अच्छे से शेप देने के बाद हमने इसको नगेट्स की शेप में ले आना है। जिस तरह का आपको नगेट्स पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। चपटा बनाएं या फिर गोल शेप में आप इसको रेडी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर एक नगेट्स रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे हमारे एक ही दफ़ा में ढेर सारे नगेट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। एक बड़ी सी परात में आपने थोड़ा सा पहले ऑयल ग्रीस कर लेना है और उसके बाद आपने बैटर को अच्छे से इसके ऊपर फैला लेना है। अब छुरी ले लें और उसके ऊपर भी ऑयल लगा लें ताकि बैटर हमारा चिपके नहीं। इसकी साइडों को हमने काट लेना है और एक चौकोर पीस हमें यहाँ पर लेकर आना है। चौकोर पीस जब आ जाएगा तो हमने इसकी जो साइडों को काटा है उसको भी अलग कर लेंगे और दोबारा से इनकी नगेट्स हम तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे पास चौकोर पीस आ चुका है। अब 3-3 इंच के फासले पर रखते हुए हमने इसको पहले लंबाई के रुख में काट लेना है, और जितने बड़े आपको नगेट्स चाहिए उस हिसाब से आप उसी शेप में इसकी कटिंग कर लें। अब यहाँ पर मैंने तमाम कटिंग कर ली है, और ये भी याद रखें कि आपने छुरी को हर दफ़ा में ऑयल लाजमी लगाना है, वरना आपके नगेट्स सही नहीं बनेंगे और छुरी से चिपक जाएंगे। यहाँ पर एक काट के मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितना मज़ेदार सा हमारा एक नगेट्स बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से तमाम नगेट्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, ब्रेड क्रम्स और सादा मैदा है मेरे पास। अब एक हमने नगेट्स को उठाना है और मैदे में अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद हमने अंडे में डिप करना है, और अंडे में डिप करने के बाद हमने इसकी कोटिंग ब्रेड क्रम्ब से करनी है। निहायत ही क्रिस्पी हमारे ये बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपने कोटिंग आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। आप मैदा नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल अंडा और ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैदे से ये निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पर। एक एक करके अपने तमाम नगेट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। एक साइड पर कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड भी कलर आने तक फ्राई कर लेना है।
इसी तरह तमाम नगेट्स हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम हाई ही रखनी है। तेज़ फ्लेम करेंगे तो हमारा ऊपर से ये जो हमने कोट किया है ये जल जाएगा। तमाम नगेट्स को हमने इसी तरह से साइडों को चेंज करते हुए अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। मज़ेदार से और क्रिस्पी क्रंची हमारे ये नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें कितना मज़े का इन पर कलर आया है और बेहतरीन से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से मैं तमाम नगेट्स अपने रेडी कर लूँगी। नहायत ही क्रिस्पी, क्रंची और बेहद मज़ेदार से सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है और खाने में तो इसका टेस्ट और जायका लाजवाब है। तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें या फिर शाम की चाय में सर्व करें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।